बैंक्स या फिर जो एनबीएफसी हैं, ये अपने लेवल पे ये सब प्रोसेस क्यों नहीं करती? हेलो सर, सबसे पहले तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल जॉब जॉइन में स्वागत है और मैं आपको थैंक्स भी बोलना चाहूँगा कि आप हमारे साथ यूट्यूब इंटरव्यू करने के लिए अपना इंपॉर्टेंट समय दे रहे हैं। सो कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छे हैं। आप बताइए कैसे हैं? जी सर, मैं भी बिल्कुल अच्छा हूँ। बिल्कुल। एक तरीके से आप हमारे यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, तो मैं चाहूँगा कि हमारी यूट्यूब फैमिली आपके बारे में और जाने। तो इस इंटरव्यू की शुरुआत आपकी इंट्रोडक्शन से करते हैं, जैसे आपका नाम, आपकी कंपनी का नाम, कहाँ से बिलोंग करते हो, जॉब इंडस्ट्री में आप कितने टाइम से एक्टिव हैं? ओके। मेरा नाम रामदेव है। मैं इनोव सोर्स में एज ए सोर्सिंग मैनेजर वर्किंग हूँ। जी। मैं पूरा नॉर्थ देख रहा हूँ, पूरा बीएफएसआई वर्टिकल एंड इनोव सोर्स में मैं 2022 से वर्किंग हूँ। जी। मैं यूपी कासगंज से हूँ। जी। ठीक है। और मेरा गुड़गांव में मेरा सेटिंग है। मैं पूरा इंटायर नॉर्थ देख रहा हूँ, अपना जयपुर ब्रांच, ओके। चंडीगढ़ ब्रांच, जम्मू ब्रांच एंड लखनऊ ब्रांच, देहरादून ब्रांच एंड गुड़गांव ब्रांच। इनो की ये मैं सभी totally ब्रांच branch आपके अंडर देख- आती है, yes, राइट? yes। तो इनो सोर्स कंपनी के बारे में बताइए कि सर ये कंपनी कितनी पुरानी कंपनी है Okay। और इसके कौन कौन सी कंपनीज में इनो सोर्स हायरिंग करवाती है, या फिर इनके कौन कौन बड़े क्लाइंट्स हैं? ओके। जी। ठीक है। इनोव सोर्स 2004 से मतलब स्टार्टअप हुई थी और इनोव सोर्स मतलब काफ़ी पुरानी कंपनी है और इसकी जो ग्रुप कंपनी है वो फर्स्ट मेरिडियन कंपनी है। एंड उसके बाद हमारा जो क्लाइंट की, अगर मैं हमारे पहले जो वर्टिकल की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे वर्टिकल है, बीएफएसआई है, लॉजिस्टिक है एंड रिटेल है। उसके बाद अपना इंडस्ट्रियल स्टाफिंग है, आई मैनेज सर्विस है ना। ये हमारे वर्टिकल हैं। अगर मैं क्लाइंट की बात करता हूँ बीएफएसआई वर्टिकल में, मेरे जी। पास एसबीआई कार्ड है, बॉब कार्ड है, मुथूट फाइनेंस है, बजाज फाइनेंस है जी। और काफ़ी हमारे पास क्लाइंट है जिनकी हम हायरिंग कराते हैं। तो ये सभी जो टॉप इंडस्ट्री के क्लाइंट्स हैं, राइट? यस यस। अभी अपने साथ एक्टिव कितना वर्कफोर्स काम कर रहा है, कोई अगर डेटा आप मैं शेयर इनोव करना सोर्स की चाहेंगे? बात करता हूँ तो इनोव सोर्स में हमारे 72,000 पीपल वर्किंग हैं, ओके। है ना। अगर मैं ग्रुप फर्स्ट मेरिडियन की बात करते हैं तो हम एक पूरा पैन इंडिया लेवल पे 1,40,000 प्लस एम्प्लॉई अपना मैनेज कर रहे हैं। राइट सर। यस। और सर आप ऑलरेडी इस लेवल, इस डेजिग्नेशन पे हैं, इतने लॉन्ग टाइम से आप इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो जो ये स्टाफिंग मैनेजमेंट इंडस्ट्री है, लाइक कि दूसरे के पेरोल पे वर्क करना, ये किस तरीके से वर्क करता है ये इंडस्ट्री? क्योंकि बहुत से जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको ये मालूम भी नहीं रहता, तो लेकिन आप इसको थोड़ा डिफाइन करेंगे तो बेटर रहेगा सर। ओके। बिकॉज क्या है कि देखिए, हम जो एसोसिएट पहले क्या है कि हमारी टीम हायरिंग करती है, हायरिंग करने के बाद उनका सिलेक्शन करवाते हैं, सिलेक्शन करवाने के बाद उनकी ज्वाइनिंग करवाने से लेकर के पूरा मतलब एग्जिट प्रोसेस तक हम ही टोटल मैनेज करते हैं। पेरोल, कंप्लाइंस, इनका जो भी होता है ईएसआईसी वगैरह टोटली हम ही मैनेज करते तो हैं। लेकिन जस्ट यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ये कंपनीज या ये बैंक्स या फिर जो एनबीएफसी हैं, ये अपने लेवल पे ये सब प्रोसेस क्यों नहीं करती है? आप जैसी कंपनीज का ये देखो क्या क्यों? है कि बैंकिंग प्रोफाइल मोस्टली क्या करते हैं कि मतलब वो क्या करते हैं कि उनके पास वो बहुत प्रोजेक्ट होते हैं, उनके पास जी। काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट होते हैं, उनके पास टीम भी बहुत ज़्यादा होती है। वो सिंपल सी बात समझते हैं कि हम मतलब अगर किसी हम थर्ड पार्टी कंपनी को हायर कर लेते हैं तो राइट हमारा सारा प्रोसेस वो देख लेंगे। ओके। यस तो इस वजह से ये जो वर्क है वो कहीं ना कहीं आउटसोर्स कर दिया जाता है। यस। जी। राइट। तो आगे सर, जैसे इनोसोर्स कौन कौन सी जॉब पोजीशंस या जॉब प्रोफाइल्स के लिए हायरिंग करता है? हमारे पास जो हायरिंग करती है सेल्स एग्जीक्यूटिव, पिकर, पैकर, लोडर वगैरह, टीम लीडर, रिलेशनशिप मैनेजर, बहुत सारी प्रोफाइल्स होती हैं तो हमारे मैं पास। आपसे जानना चाहूँगा बीएफएसआई वाले सेक्शन में बताइए सर, कौन से? बीएफएसआई वाले की अगर मैं बात करता हूँ, सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं, जी। फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं, टीम लीडर होते हैं, रिलेशनशिप मैनेजर होते हैं, जी। है ना। और ट्रेनर प्रोफाइल की भी हम हायरिंग करते हैं, जो सेल्स ट्रेनर होते हैं, कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग देते हैं, ओके। है ना। ये मोस्टली हायरिंग रहती है हमारे पास। ओके। तो जैसे इस इंडस्ट्री में तो कहीं ना कहीं सेल्स वाला जो इंडस्ट्री, इसमें फिर टारगेट्स वगैरह भी रहते हैं अपने यहाँ देखो पर भी सर? मैं आपको बता दे रहा हूँ, टारगेट आजकल किसी भी कंपनी में चले जाओ, हर जगह टारगेट होता है। अगर टारगेट को ही अगर आप टारगेट कर लोगे तो वो टारगेट नहीं रहता है अंडरस्टैंड ना। सर। टारगेट बस जितना ही सबसे कॉमन क्वेश्चन ये रहता है सर यस कैंडिडेट्स का। यस, टारगेट उनका रहता है, उनके माइंड में एक वायरस बैठा होता है, वो बोलता है कि सर उसमें टारगेट है, हम कैसे अचीव करेंगे। टारगेट को अगर अपने टारगेट कर लिया ना तो आप कभी पीछे नहीं हट सकते। और जिस बंदे ने सेल्स करना सीख लिया ना, वो लाइफ में कभी भूखा नहीं रह सकता। ग्रेट सर। और जो जो आपने जो प्रोफाइल्स की बात की आपके बीएफएसआई वाले सेक्शन में, तो इन हर एक प्रोफाइल के बारे में अपने यहाँ पे कैंडिडेट्स ऑन एवरेज कितना सैलरी अर्न कर सकता है, यदि आप कुछ डेटा शेयर करना चाहोगे? ये भी तो मैं बता रहा हूँ आपको। देखो सेल्स प्रोफाइल में ना सबसे सैलरी तो उनका जो रहता है
अगर मैं स्टेट वाइज की बात करता हूँ तो हर जगह की अलग अलग सैलरी जो रहती मिनिमम है। वेजेस की जो बात मिनिमम वेजेस होता है उसके लिए हम फॉलो करते हैं, उनका जो मैक्सिमम अगर उनका लास्ट एक्सपीरियंस प्रूफ वगैरह पे जी स्लिप वगैरह होता है तो उस व्याप पे हम उनके लिए हाइक सैलरी देते हैं। जी। एंड जो बंदा सेल्स में होता है, सबसे अच्छा ऑप्शन सेल्स का क्या रहता है, उसके लिए इंसेंटिव मिलता है, उसके लिए बोलने का तरीका मिलता है, कई लोगों से मिलेगा, बोलेगा, उसका कम्युनिकेशन बढ़ेगा, जितना ही डिस्कस करेगा मार्केट में उतना ही उसके लिए बेटर रहेगा, उसकी हेजिटेशन दूर हो जाएगी। ओके। हाँ। तो क्या इन सब के लिए आपके लेवल पे भी ट्रेनिंग होती है सर कैंडिडेट्स की? मेरे लेवल पे जैसे क्या है कि मेरा कभी सेशन बैठता है तो उसके लिए हमारी टीम, जो हमारी बैकएंड टीम है, वो ओपन हाउस करते हैं, साइडों पे जाते हैं, कैंडिडेट से मिलते हैं और वो प्रॉपर तरीके से उनके लिए ब्रीफिंग देते हैं, उनका जो भी प्रोसेस रहता है जी। टोटली मैनेज। तो जो काइंड ऑफ ट्रेनिंग है इसके लिए क्या आप चार्जेस करते हैं कैंडिडेट से नो या फिर नो, फ्री जो ऑफ भी कॉस्ट? कैंडिडेट्स हमारे सेलेक्ट होते हैं एंड ज्वाइन करते हैं, जी। हम उन्हीं के लिए एक सेशन देते हैं। ओके। यस। और जो आप बात ही कर रहे थे कि सर कहीं ना कहीं इतना सैलरी अर्न कर सकता है, इंसेंटिव अलग से रहते हैं, तो इन दोनों को मिलाकर एक कैंडिडेट है वो बहुत सिंसियरिटी से काम कर रहा है, अपन मान के चलते हैं, राइट? वो अपने टारगेट्स भी अचीव कर रहा है, इंसेंटिव्स भी अचीव कर रहा है, तो ऑन एवरेज कितना सैलरी कमाता है जो इनोसोर्स के सैलरी साथ अगर जुड़ा हम है? मिनिमम की अगर बात करते हैं, मिनिमम एक प्लस इंसेंटिव नॉर्मल, वगैरह सब जैसे मिला कि फॉर कर एग्जांपल अगर मैं दिल्ली की बात करता हूँ, दिल्ली में जो अभी सैलरी चल रही है 19,500 सैलरी चल रही है। जी। प्लस उसमें वो जितना ही सेल करेगा अपने प्रोडक्ट को, जितनी अपनी लीड जनरेट करेगा, उतना ही उसको इंसेंटिव अर्न करेगा। हमारे यहाँ पे कुछ एसोसिएट ऐसे हैं, सैलरी उनका 19,500 है या 19,000 जो भी सैलरी है, उसके अलावा समथिंग वो 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 तक इंसेंटिव उठाते हैं। अपने सैलरी के अलावा या सैलरी से लगा यदि वो पूरे बिल्कुल, सिंसियरिटी बिकॉज से क्या है काम कि कर रहा है। सैलरी उनका सैलरी पार्ट है, इंसेंटिव एक अलग पार्ट है। इंसेंटिव जितना ही वो अपने आप को अच्छे से परफॉर्म करेंगे, जी। उतना ही वो इंसेंटिव उठाएंगे। बिल्कुल और सर। सिंपल सी बात है, सेल्स में जो बंदा काम करेगा, जिसने फील्ड पे दौड़ना सीख लिया, सेल करना सीख लिया, वो बहुत अच्छा ऑप्शन है। सेल्स के अलावा दूसरी प्रोफाइल के बारे में बात करना चाहेंगे, किसी भी अदर प्रोफाइल के बारे में जिसपे आप मोस्टली हायरिंग करवाते हो? ओके, अगर मैं बात करता हूँ दूसरी प्रोफाइल, टीम लीडर की हो गई, आरएम प्रोफाइल हो गई, उनके पास में जितनी भी सेल्स टीम होती है, वो सेल्स टीम को मैनेज करते हैं, ऑपरेट करते हैं, उनसे काम करवाते हैं। ये और प्रोफाइल उनकी एवरेज सैलरी कितना क्या रहता है सर? और उनका सैलरी 25 प्लस ही रहता है। ओके। आपके जो बीएफएसआई क्लाइंट्स हैं, एनबीएफसी जो क्लाइंट्स हैं, तो इनके साथ भी आपके जो कैंडिडेट्स रहते हैं उनको कोऑर्डिनेट करना रहता है या सब आपके लेवल पे कोऑर्डिनेशन रहता है सब चीज़ों के लिए, सब टोटली प्रोडक्ट्स क्या है के लिए? कि मतलब इनकी मेरी दो टीम है, जी। एक तो रिक्रूटमेंट टीम है, दूसरी मेरी ऑपरेशन टीम है। जी। जो रिक्रूटमेंट टीम है उनका काम है रिक्रूट करना, कैंडिडेट को सोर्स करना, उनका सिलेक्शन करवाना, उनका डॉक्यूमेंटेशन करवाना। उसके बाद काम आ जाता है हमारी ऑपरेशन टीम के पास। ऑपरेशन टीम उनका ऑनबोर्डिंग करती है, उनका ऑफर लेटर वगैरह जनरेट करती है। आफ्टर दैट कैंडिडेट्स ज्वाइन हो जाते हैं। ज्वाइन होने के बाद बाकी फिर टोटली ऑपरेशन पार्ट रहता है। नहीं, जैसे ऑपरेशन पार्ट तो रह रहा है, लेकिन जैसे जिस कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस वो सेल कर रहे हैं, तो उस कंपनी के टीम मैनेजमेंट से भी उनको लगातार कोऑर्डिनेशन में रहना रहता है या फिर केवल आपके लेवल पे ही उनका कोऑर्डिनेशन रहता नहीं, क्योंकि हम हायरिंग करते हैं जी। और क्लाइंट को हम दे देते हैं, मतलब जो भी हमारा क्लाइंट रहता है? है, राइट। मोस्टली टीम को वही मैनेज करते हैं। ओके। आपका उसमें कुछ इंटरफेयर नहीं रहता, केवल आप तो लीगल कंप्लायंसेस वगैरह को ही मैनेज? कंप्लाइंस वगैरह हम फॉलो करते हैं, सैलरी वगैरह टोटली हम जी। देखते हैं, ये टोटली रहता है। और क्या अपने पास इंडिया के सभी लोकेशंस पे जॉब रहते हैं या फिर पर्टिकुलर लोकेशंस पे ही जॉब इंडिया के अवेलेबल? हम सभी लोकेशंस पे काम करते हैं। जी। इतने लंबे समय से इस इंडस्ट्री में हैं, तो सेल्स के लिए एक अलग माइंडसेट चाहिए होता है, राइट, कैंडिडेट को? तो बिल्कुल। कुछ आप अपने की इनसाइट शेयर करना चाहोगे? यदि इस तरीके के माइंडसेट का पर्सन है तो उसके चांसेस ज़्यादा हैं एक लेवल पे सक्सेस होने का इस इंडस्ट्री में। ओके, सेल्स में देखो पता क्या है, सेल्स में जिस बंदे को पैसे कमाने की भूख है ना, जी। वो बंदा सेल्स में एंटर करे और अपना सेल्स में बहुत अच्छे से करे। जितना ही सेल अच्छा करेगा, उतना ही उसके लिए मतलब अदर लोग भी जानेंगे, और कोई भी बंदा अगर कहीं जाएगा तो उसको हो सकता है कभी सीनियर पोजीशन पे भी बुला सकता है। तो सेल्स में क्या है, ग्रोथ ज़्यादा होती है। ओके। यस। तो आप किसी तरीके का क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया और एज क्राइटेरिया काइंड ऑफ भी रखते हैं? क्वालिफिकेशन का मैं बता दे रहा हूँ, मिनिमम 12th पास आउट बच्चे हमें चाहिए होते जी। हैं। 12th पास से ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट तक चलते हैं। ठीक है। और एज अगर क्राइटेरिया की मैं बात करता हूँ तो 18 से लेकर के 35 साल तक के
आप कंसीडर candidates, कर लेते हैं। yes. सर आपको मालूम है कि जो हैंडीकैप्स वगैरह रहते हैं उनके लिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में वर्क करना हार्ड रहता है, तो लेकिन जो आपकी बीएफएसआई जो इंडस्ट्री है, बैंकिंग इंडस्ट्री है, तो इसमें क्या हैंडीकैप्स वगैरह के लिए आप अपॉर्चुनिटी रखते हो ताकि वो ओके, उनको इसमें भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, हैंडीकैप जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए हमारे बीएफएसआई में तो नहीं होता है, लेकिन हमारे पास इंडस्ट्रियल स्टाफिंग है, लॉजिस्टिक वर्टिकल है, जी, उसमें हम उनकी ज्वाइनिंग करा देते हैं ओके और सर। वो इनोव में अप्लाई कर सकते हैं तो उनका हो जाएगा। आपके यहाँ पे इनोसोर्स में काम करने के लिए तो कॉन्टैक्ट का ज़रिया क्या रहता है कैंडिडेट्स को अप्लाई करने के लिए? क्या कॉन्टैक्ट डिटेल्स रहती हैं या फॉर्म्स वगैरह सबमिट करना रहता है? किस तरीके से ये प्रोसेस रहती अगर है? किसी बंदे को अगर इनोव सोर्स के बारे में नहीं पता है तो अपने नियरेस्ट ब्रांच सर्च करें गूगल पे इनोव सोर्स। जी, और जैसे कि मेरा मोस्टली जगह ब्रांच है, अगर मैं अपना गुड़गांव में बात करता हूँ, गुड़गांव में मेरा ब्रांच है, नोएडा में ब्रांच है, लखनऊ में ब्रांच है, चंडीगढ़ में ब्रांच है हमारा, जयपुर में ब्रांच है, बिहार से अगर मैं बात करता हूँ तो पटना में ब्रांच, मोस्टली मेरे हर स्टेट में ब्रांच है इनोव सोर्स ओके, की। किसी बंदे को अगर जॉब की ज़रूरत पड़ती है तो नियरेस्ट मतलब अपने गूगल पे सर्च करें इनोव सोर्स सर्विस प्राइवेट लिमिटेड नियरेस्ट ब्रांच, ओके सर। उस ब्रांच में जाके विजिट कर सकते हैं और वहाँ पे जाकर के हमारी रिक्रूटमेंट टीम है मोस्टली जगह, उनसे मिल सकते हैं और अपना जॉब के लिए अप्लाई कर और सकते अदर भी हैं। जो भी आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह रहेगी वो भी हमारे डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में ऐड कर देंगे। इंटरव्यू का स्क्रीनिंग किस तरीके से रहता है सर? क्या केवल आपके लेवल पे ही स्क्रीनिंग होता है या आपके क्लाइंट के लेवल पे भी उसकी स्क्रीनिंग होती है? उसका मैं बता दे रहा हूँ, स्क्रीनिंग जो होता है वो मेरी रिक्रूटमेंट टीम जी। स्क्रीनिंग करती है, वो इंटरव्यू करवाते हैं, बाकी का सिलेक्शन हमारे क्लाइंट देता है। ओके सर। यस, और फीमेल्स वगैरह सबके लिए अपॉर्चुनिटी रहती है अपने यस, पास, मेल राइट? फीमेल बोथ कैन अप्लाई। ओके सर। आगे सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एक तरीके से अपन इस इंटरव्यू के लास्ट सेक्शन में आ गए और यूजुअली हम पूछते हैं इंटरेस्टिंग स्टोरीज लास्ट सेक्शन में, तो आप भी सर इस इंडस्ट्री में इतने लंबे समय से एक्टिव हैं, इतने अच्छे डेजिग्नेशन पे हैं, तो किसी भी कैंडिडेट का आप हमारे साथ इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करना चाहेंगे ताकि अदर जो कैंडिडेट्स हैं वो इंस्पायर हो सकें उससे? यस, मैं बताऊंगा, मेरे मतलब नॉलेज में काफ़ी ऐसे कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, वो हमारे इनोव के पेरोल पर ज्वाइन हुए थे, उसके बाद में उनका मतलब प्रमोशन हुआ, सैलरी बढ़ी, फिर उसके बाद में और उनका प्रमोशन हुआ, उसके बाद वो ऑन रोल हो जाते हैं। मतलब डायरेक्ट क्लाइंट के पेरोल पे? यस, क्लाइंट के पेरोल तो पर। ये भी हायर चांसेस रहते हैं यदि वो इनोव के साथ जुड़ता है कोई कैंडिडेट? इनोव के साथ जुड़ता है तो ऑन रोल भी हो जाता है। वैसे इनोव सोर्स भी काफ़ी बड़ी कंपनी है, कोई जी। छोटी कंपनी नहीं है, इंडिया की 3rd लार्जेस्ट स्टाफिंग कंपनी है। और ये तो बहुत ही इंस्पायरिंग चीज़ है, राइट Yes. सर? तो इसी के साथ मैं यही बोलना चाहूँगा कि सर आपने सभी पॉइंट्स का बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भी चाहेंगे सर इस वीडियो इंटरव्यू के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट इनोव सोर्स से और आपसे कनेक्ट करें और आप लोगों ने एक अच्छा और इंटरेस्टिंग जॉब दिलाए और हमारे साथ Sure. यूट्यूब इंटरव्यू करने के लिए थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू सर।